तेरा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, शक्ति, शौर्य, साहस का चंदन है। देश का हर एक वीर को मेरा वंदन है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज गर्व का दिन है, शहीदों के बलिदान का दिन है, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का दिन है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान के नापाक मंसूबों ने अपने 5000 सैनिकों के साथ कारगिल की चोटी से देश को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इसके जवाब में हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का उद्घोष किया और देश के आन बान और सम्मान के लिए देश के 527 वीरों ने अपना बलिदान दिया। और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध फतह कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आज कारगिल विजय दिवस को पूरे 22 साल हो गए हैं और आज हमको एक और संकल्प लेने की जरूरत है। दोस्तों, हमको पीओके लेना होगा, क्योंकि पीओके हमारा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, इसको हमें अब लेकर रहना होगा। यह भिखारी मुल्क जिसका प्रधानमंत्री एक फर्जी सेना के साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर फर्जी चुनाव कराता है। अरे तालिबान खान और उनकी आर्मी जो आतंकवादियों को पनाह देती है, जो आतंकवादी सपोर्टर्स को एक फर्जी चुनाव में उतारती है, इन सब का आज मैं पर्दाफाश करूंगा। अरे तालिबान खान, जाओ और चीन से भीख मांगो या अमेरिका के चरणों में गिर जाओ, क्योंकि जब 130 करोड़ हिंदुस्तानी संकल्प लेते हैं, अरे तो तुम शेख चिल्ली के रिश्तेदारों को सबक सिखाना हम अच्छे से जानते हैं। और ये क्या तुम लगा के रखे हो, रेफरेंडम रेफरेंडम रेफरेंडम। अरे ध्यान से सुनो तालिबान खान, हम कह के लेंगे पीओके, लेकर तो रहेंगे ही, पर कह कर लेंगे पीओके। और आज का मुकदमा मेरे साथ 130 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर वाले भाग के नागरिकों के मानवाधिकार के लिए। और आज जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो इलीगल है, जब विरोध है, विद्रोह है, तो पाकिस्तान के खिलाफ गूंजी इस पूरी लहर में मेरा ही नहीं, हम सब भारतवासियों का समर्थन है। और इसीलिए आज हमारी डिबेट है, हम लेकर रहेंगे पीओके। और दोस्तों, इसी संदर्भ में मेरी दलील है, मेरी पहली दलील, और मेरी दलील इस वक्त दोस्तों है कि अब हम लेकर रहेंगे पीओके, क्योंकि बहुत समय से इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तानी सेना का कब्जा है, जिसको हटाने की जरूरत है। मेरी दूसरी दलील, दुनिया कब तक पाकिस्तान आर्मी के आतंक पर मौन रहेगी। और मेरी तीसरी दलील, विरोध के बाद अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की आजादी तो लगभग तय है। आपको नहीं विश्वास हो रहा, मुझे पता है कि पूरे के पूरे देश को विश्वास हो रहा है, पर ये पाकिस्तानी सेना, ये फर्जी पाकिस्तानी सेना और तालिबान खान को मैं वीडियो दिखाऊंगा इनकी बर्बरता के, और उसके बाद इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे और साथ में मिलकर कहेंगे लेकर रहेंगे पीओके। तुझी थोड़ा साइड हो जाओ।
Pakistani forces, Indian forces, Pakistani agencies, go back, go back, go back, go back, ISI, go back, 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 Pakistani forces, Indian forces, Pakistani agencies, go back, go back, go back, go back, ISI, go. पाकिस्तान आर्मी गो बैक, आईएसआई गो बैक। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो इलीगल है, उसके नागरिक कह रहे हैं कि अब हमें हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर ही आना है। तो तालिबान खान, तुम्हारा दी एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है। इस बहस में जो लाइव आपके सामने लेकर रहेंगे पीओके, इस पर ट्वीट करिए, कू करिए। दोस्तों मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाजी, फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। सर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट यू सर। मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड अनुभा सिंह जी जुड़ रही हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और कारगिल युद्ध के समय इन्हें देश की सेवा की थी। मैडम आपको भी मेरा सैल्यूट, मेरा सैल्यूट। कैप्टन आपको भी मेरा सैल्यूट। मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी RP सिंह जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ललित अमृतार जो एक्टिविस्ट हैं और हमेशा से ये एंटी नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के एजेंडा चलाते हैं उनको एक्सपोज करते हैं। मेरे साथ में शहजेब जिलानी जी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और मेरे साथ में पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज अवान जी जुड़ रहे हैं। वो कुछ ही समय में जुड़ने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं शहजाद जिलानी जी और साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाजी। शहजाद जिलानी जी, क्या लगा के रखा है आपने? आप चाइना के पैसों पर सरवाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आपकी इलेक्शन कमीशन है। दोस्तों ये रही पाकिस्तान की अनऑफिशियल इलेक्शन कमीशन, बाजवा जी की इलेक्शन कमीशन। आप पोलिंग बूथ को ऑक्यूपाई करते हैं। आज के वीडियोस नहीं देखे आपने, आप जाके एक फर्जी चुनाव कमा के क्या कर रहे हैं? ये होने वाला है हमारा। मेजर जनरल शिवाज, इनको समझाइए कि ये जो इलीगल काम चल रहा है इनका अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेजर जनरल शिवाज। देखो आप प्रदीप, मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये एक प्रकार से रिग्ड थे, वायलेंस इस्तेमाल किया गया है और किसी तरीके से ISI और पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ है, जो कि PTI है, इमरान खान की पार्टी, उसकी जीत हो। तो ये जो इलेक्शन है ये फेयर नहीं है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। देखो सच्चाई ये है कि ये विडंबना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। इसको वैसे तो आजाद कश्मीर बोला जाता है पाकिस्तान में, पर ये कहां से आजाद है? ये तो एक प्रकार से जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वही होती है। जिस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वही पार्टी होती है आपकी POK में, और POK जो है इलीगली ऑक्यूपाइड है और ये गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत का हिस्सा है। और ये हुआ क्या है, लास्ट 70 साल में पिछड़ के ये बहुत पीछे रह गया है। भारत के साथ जो जम्मू और कश्मीर है वो उसके अंदर डेवलपमेंट है, उसके पास बिजली पानी, आज डेमोक्रेसी है, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, और जब से आर्टिकल 370-35 एब्रोगेट हुआ है बहुत उन्नति हो रही है भारत के जम्मू और कश्मीर में। बिनस्बत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी हालात बड़ी खराब है, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। जब इमरान खान मुजफ्फराबाद में पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं कि जो ये नीलम नदी है जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का,
उसका भी आपने मुंह मोड़ के तस्वीर बिल्कुल। और आप ऐसे में लोगों से आवाज आ रही है, आप जिलानी जी मैं बिल्कुल मेजर जनरल से एग्री करता हूं। जिलानी जी 40,000 से ज्यादा बलूची लापता, 35,000 से ज्यादा पश्तून है, मैं पूरे फैक्ट्स के साथ हूं लापता, 1 लाख से ज्यादा हजारा जो है उस रीजन से हटना पड़ा और आज फर्जी चुनाव कराते हैं, पोलिंग बूथ में गोलियां चलाते हैं। आप पत्रकार पहले पाकिस्तान आर्मी के नुमाइंदे बनना बंद करिए, बोलिए ये जो इलीगली आपने ऑक्यूपाई कराई गलत है, बोलिए, वरना आपको मैं इसी वक्त तथ्यों के साथ एक्सपोज करूंगा। अच्छा प्रदीप, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे शो में बुलाया है। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा फॉर सच एन अम्यूजिंग एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। आई वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि पता नहीं कौन से जर्नलिज्म स्कूल से फैक्ट्स की बात करिए, फैक्ट्स की बात करिए, फैक्ट्स की बात करिए। मैं हाफिज सईद वाला पत्रकार नहीं हूं, सॉरी। फैक्ट्स की बात करिए, फैक्ट्स की बात करिए, इधर उधर मत घुमाइए, मुझे सीधा जवाब दीजिए। ये इलीगल ऑक्यूपेशन जो आपका है, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं। चुनाव आप लोगों ने एक फर्जी कराए, पाकिस्तान आर्मी का ये रहा आपका इलेक्शन कमीशन, कब तक ये चलते रहेगा? आपको पता है आपके मुल्क की क्या हालत है? पाकिस्तान जो इस वक्त अगर 40 से ज्यादा मुल्कों के जीडीपी जितना है ना, उतना आपके ऊपर कर्ज है। कुछ तो सही बोलिए। ओके, ठीक है। आपकी जो नफरत है पाकिस्तान के लिए, मैं उसको समझ सकता हूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, आतंकवाद के लिए। मेरा पाकिस्तान के लोगों से कोई बैर नहीं, पाकिस्तान आर्मी और ये तालिबान और ये जो आपने आतंक का एजेंडा चलाते हैं एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे मुझे नफरत है। ये ISI से मुझे नफरत है, ये इस बाजुआ से मुझे नफरत है। मुझे पाकिस्तान की आवाम से नहीं, आतंकवाद करने वाली स्टेट से। मुझे बोलने देंगे अगर आपने बुलाया है? आप मेरे को गलत ना कहो, आप बोलने मैं आपको सुन लूंगा। अगर आपने मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बता सकता हूं। ओके, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये बात सही है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी का काफी इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब भारत की लाखों सेना इतने अरसे से तैनात रही है। कश्मीर के लोग जो हैं दोनों देशों के दरमियान पिसे हुए हैं। यही वो खित्ता है जिसकी वजह से हमारे दोनों देशों के दरमियान 70 साल से हम लोग लड़ते भिड़ते आ रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने ये भी सही कहा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ है उसमें रिगिंग के बड़े एलिगेशंस हैं। हमारे यहाँ जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसमें रिगिंग के एलिगेशन थे। हमारे यहाँ जब बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ उसमें भी रिगिंग के एलिगेशन थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये वो लड़ाई है जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं। लेकिन जहां तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का ताल्लुक मतलब मान रहे हैं आपकी चुनाव रिक्त थे, तो ये तो चुनाव रिक्त थे, मतलब आप मान रहे हैं मेरे साथ। कैप्टन अनुभा इनने बोला LOC की इस तरफ और उस तरफ। फर्क ये है कि LOC के इस तरफ एक लोकतांत्रिक सरकार है जो कोई आर्मी द्वारा और कोई टेरर को एक स्टेट पॉलिसी नहीं बताती। आपने हमारे देश की सेवा करिए। जरा जिलानी साहब को बताइए कि 22 साल पहले हमने इनके आतंकी मंसूबों को धूल चटाई थी, हमेशा से चटाएं, पर अब जो POJK के अंदर मानव अधिकार का उल्लंघन चल रहा है उसको अब होने नहीं देंगे। कैप्टन अनुभा। बिल्कुल बिल्कुल सही। पहले तो आप सबको विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात पर आमादा है कि अपना एड्रेस चेंज कर ले। तो अगर आपको इतनी है तो हम भी पीछे नहीं। आप खुद देख चुके हैं कि आप लोकतंत्र से आप कोसों दूर। जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की बात है वो आपके देश में नहीं होता। तो इस तरह के आपको क्या करने की जरूरत है नाटक की? यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहां पे इलेक्शन हो रहा है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अफसर की पूरे देश को अपने एक वो बना के रखा हुआ है। कौन वो जो चाहते हैं वो आप उनको नहीं देना चाहते, आजादी चाहते हैं, वो सम्मान अधिकार चाहते हैं, वो अपने पड़ोस हिंदुस्तान में ये सब देख रहे हैं। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, असल में वो भारत का हिस्सा है और वो दिन दूर नहीं कि जब ये एड्रेस चेंज होने वाला है और ये हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। माफी चाहती हूँ, आपको दिल दुखा रही होंगी, पर यही होने वाला है और आप इस पर आमादा हैं।
कैप्टन अनुपा, मैं आपसे एग्री करता हूं। जिलानी साहब, आप कितना भी लेफ्ट राइट गर्दन को हिला ले, उससे नहीं होगा कुछ, क्योंकि पाकिस्तान, मेरे पास सब तथ्य आपको आज एक्सपोज करूंगा मैं। आपके नेता शौकत अली कहते हैं 29 अप्रैल 2018 को कि पाकिस्तान सेना ने पीओजे के जो इलीगली ऑक्यूपाइड है उसमें अपने ही लोगों को खून बरसा रही है। वहां की हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान सेना के पास खुद के पास निजी लड़ाके हैं। बिल्कुल लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन पाक सेना के प्रतिनिधि हैं। तो बिल्कुल कैप्टन अनुपा ने सही किया और इस पे मैं आपको कहना चाहता हूं, और मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. शिवाजी को लाऊंगा, उसके अलावा आरपी सिंह आपके पास। आप आतंकी संगठनों को पनाह दे रहे हैं वहां पे। देश हित ही नहीं, मानव हित में हमको पीओजे के लेंगे, क्योंकि हमारा हिस्सा है। देखो, बिल्कुल प्रदीप, सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान जो है टेररिस्तान है, और सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पूरे वर्ल्ड के, उनका अड्डा पाकिस्तान में। लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को ये ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, और फिर वो भारत में, हमारे जम्मू और कश्मीर में भेजते हैं। इसी प्रकार से जो हक्कानी ग्रुप और अफगान तालिबान है, उसको वो अफगानिस्तान में भेजते हैं, और किसी हद तक ईरान के अंदर जो सुन्नी मिलिटेंट्स को भेजते हैं। तो ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी की वजह से ही पाकिस्तान आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है। और अभी भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि जब आप अपने नेबर के घर में आग लगाते हो तो एक दिन आग आपके घर में भी लगेगी। और अगर आप अपने घर में सांप पाल रहे हो कि वो आपके नेबर को काटेगा, वो भी आपको काटेगा। और यही आज हो रहा है। जो कि अभी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो इनको ये एक प्रकार टेस्ट दे रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद फैल गया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान जो है अपने वेट से ही कूद जाएगा, क्योंकि आज 115 बिलियन डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान पे। 4 बिलियन डॉलर चाहिए उसको एनुअली उनका इंटरेस्ट देने के लिए। आज इनके पास खाने को कुछ नहीं है, और कोई भी इनको आज लोन देने को तैयार नहीं, ना वर्ल्ड बैंक, सुनाई नहीं दे रहा जिलानी जी, पसीने छूट रहे, पसीने छूट रहे जिलानी साहब। अगर इस बात से आपको, इस तथ्यों से पसीने छूट रहे, आप पत्रकार हैं, तो जनता, आप पाकिस्तान की जनता की आवाज आपको सुनाऊंगा मैं। मेरे तार ना जिलानी साहब अंदर तक है, बहुत अंदर तक। अब आप सुनिए आप कि आपके कैंडिडेट क्या कह रहे हैं जिलानी साहब, और आपसे फिर मैं इस पे करूंगा। आप सुनिए। आज मुझे पता है पसीने ज्यादा आएंगे, पर स्वाभाविक है, ये जनता का मुकदमा है, लेकर तो रहेंगे हम पीओजे के। सुनिए जरा आपके कैंडिडेट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, ध्यान से सुनिएगा। आज करो, वरना हालात खराब हो जाएंगे। यहाँ लोग मरेंगे अगर ऐसा ही हुआ जैसे मेरा बाहर कैंप था, इन्होंने अखेड़ के और फेंक दिया। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आजाद कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी मैं इंडिया को पुकारूंगा जिलानी साहब, चाहिए हमारी मदद, नहीं भी लेंगे तब भी हम पीओजे के तो लेंगे। अब बोलिए, आपके नेता कह रहे हैं मैं इंडिया को पुकारूंगा, अब क्या कहेंगे तालिबान खान और क्या है? देखें, बोलिए। ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि कैंडिडेट ने ये बयान दिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ अलेज्ड रिगिंग। उनको उनकी पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के अंदर के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के लोगों को लड़ने हैं, उनको फेस करना है। जाहिर है कि इंडिया को अगर किसी कैंडिडेट ने कोई कॉल किया है तो वो पाकिस्तान में उस पर क्रिटिसिज्म हुआ है काफी। चलिए, इंडिया के अपने बहुत सारे मसले हैं। देखें, जितना बड़ा देश है उतने ज्यादा मसले हैं और उनको भी आपको फेस करना पड़ेगा। ललित अमरदार, ये जिलानी जी नहीं मानेंगे आज। चलिए, कैंडिडेट नहीं, अब जनता को सुनिए। ललित अमरदार सुनिए जरा, इनको भी आप जरा आइएगा इसके बाद। ललित अमरदार, जरा पाकिस्तान इलीगली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम क्या कह रही, जरा सुनवाइए। ये नहीं मानेंगे आज। पाकिस्तानी forces, Indian forces, Pakistani agencies, go back, go back. Go
आरपी सिंह, ललित अमरदार और जिलानी जी, अमरदास जी, ऐसी हालत हो गई है कि मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज अवान, पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट का मेरे गेस्ट टीम को फोन आया कि मैं डर गया हूं जनता के मुकदमे से, कैप्टन अनुभा से मैं डर गया हूं, मैं कैप्टन अनुभा से डर गया हूं, मैं पैनल से डर गया हूं, इसलिए मैं नहीं आ रहा। बताइए ललित अमरदार, जैसे इनकी सेना डर जाती है इनके पैनल, ललित अमरदार और जिलानी, ललित अमरदार, आप किस किस्म की बातें कर रहे हो यार? अरे सच है जिलानी जी, सच है। आप अब ललित अमरदार, मतलब इज दिस अ टीवी शो? व्हाट इज दिस? प्रदीप जी आज नहीं देखिए, ललित अमरदार मॉडरेटर यार, हमारे फॉर गॉड सेक, इम्पोर्टेंट दिन है। मतलब आप इतना ज्यादा खुद नारे लगा रहे हैं। आरपी सिंह आर्मी को वार कमीज पहन के जिन्होंने हमारे कब्जा करने की कोशिश की थी, उनको आज शिकस्त दी थी। आप इनसे उम्मीद क्या करते हैं पाकिस्तान? मुझे थोड़ा सा खा रहा है, ये जर्नलिस्ट लगे हमारे पास टीवी पर, लेकिन जवाब देंगे तो क्या है नहीं, मुझे क्या इन्होंने पाकिस्तान में, आपको याद रखना होगा। ललित अमरदार, आप पे आ रहा हूं मैं, आपके ऑडियो पे इशू है, प्लीज अपने ऑडियो को फिक्स करिए। आरपी सिंह, इनकी आवाम जो है वो कह रही है कि गो बैक आईएसआई। आरपी सिंह आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मैं आपको बहुत समय जानता हूं, आपके प्रभावी वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं जिलानी जी, क्योंकि आज देश की बात है। कह रहे हैं कि गो बैक पाकिस्तान आर्मी, गो बैक। स्टैंडर्ड है, हिंदुस्तान से मुझे मदद चाहिए। ये मुल्क जिसकी जो जीडीपी है वो हिंदुस्तान से 11 गुना से भी कम है। ये हमें बताएंगे क्या करना है। जो इलीगली उठा के 40,000 से ज्यादा बलूच और इसके पहले जो सिखों के साथ इन्हें 1947 में मीरपुर में किया था। आरपी सिंह, अब लेना पड़ेगा ये लीगल पीओके। पहली बात बड़ा स्पष्ट करिए, पीओके नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है। आप उसको पीओके मत कहिए कृपा कर, वो पाकिस्तान पीओजेके है, पहली बात। दूसरी बात, ये कश्मीर का आखिरी फ्लैग है। ये लास्ट फ्लैग मेरे पास एक मेमोरियल की तरह रखा हुआ है, वहाँ के जो तब के स्पीकर थे उन्होंने मेरे को भेंट किया था, मैंने रखा हुआ है। ये ध्यान कर लीजिए, ये 5 अगस्त 2019 का है और इसकी तारीख अभी आज तय कर लेते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का फ्लैग है, इसकी भी तारीख तय है, मेरी बात लिखवा लीजिए। ये भारत सरकार का वादा है, कॉल है, पार्लियामेंट के अंदर भी वादा है और प्रधानमंत्री जी का और हमारे होम मिनिस्टर का भी वादा है। हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी भारत का सम्मिलित करेंगे, सुनिश्चित है। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल आपने वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जिस प्रकार के अत्याचार वहाँ पे लोगों पर है, जिस प्रकार वहाँ पर लोग तंग हैं आपसे, वहाँ जिस प्रकार आपने लोगों को खून चूस कर लोगों का वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। और हमारा तो पार्लियामेंट में वादा है, भारत सरकार ने 1994 में पार्लियामेंट में ये कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमको उसको वापस अपने साथ लाना है। समय की बात है, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ सालों की और बात है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। आरपी सिंह जी पर ये जो तालिबान खान है, ये जाकर अपने आप को कश्मीर का एम्बेसडर बनाने की कोशिश करते हैं। ये जब 370 हटाता जिलानी, आप गए थे गल्फ कंट्रीज के बाद, हमें मदद करो, हमें मदद करो, हमें मदद करो। उसके बाद आप जाके गए थे अलग यूएई के पास, हमें मदद करो, कहीं से नहीं मिली। अब ये जाके नया प्रोपेगेंडा चालू किया। आरपी सिंह, हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? और तो और चाइना ने इनका साथ नहीं दिया। कुछ समझ लगता है इनके जिसके ये क्लाइंट स्टेट है, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। सुनिश्चित है, देखिए ये बड़ा स्पष्ट है कि इनका नंबर, इनका खेल खत्म हो चुका है। ये ग्रे लिस्ट पे हैं और ग्रेजुअली ये ब्लैक लिस्ट पे आएंगे। फाइनेंशियल अभी स्थिति बता दी इनकी कैसे है, जिलानी जी क्या हालत है वहाँ पर टमाटर का, प्याज का, वहाँ पर नान का, रोटियों का क्या हाल है। लोग तरसते हैं खाने को, मुझे लग रहा है। तो इकोनॉमिकली इनकी हालत खराब है। और आरपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये गम में डूब चुके हैं, इनको ख्वाब आना चालू हो गए हैं कि अब जो इनका इलीगल पीओजेके वो हिंदुस्तान के पास आने वाला है। जिलानी जी, अभी भी वक्त है कि अपना ये जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो आपका हिस्सा है, जिसमें आपने फर्जी चुनाव कराए, जिसमें आपने टेररिस्ट सपोर्टर्स को उतारा है, जाइए और इस वक्त के पूरे दुनिया से माफी मांगिए, क्योंकि आपका काम ही यही है, वरना हम तो लेंगे।
ललित अमरदार आएंगे इसके बाद, पहले जिलानी जी। प्रदीप देखें ये जी प्रदीप, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखें, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर भारत में कोई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर पे वो कब्जा करेंगे तो उनको इजाजत है, लेकिन रियलिटी को फेस कर लेते हैं कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं। ये कोई मजाक नहीं है। कैप्टन अनुभा ये कह रहे हैं ख्वाब देख रहे हैं हम। कोई लेंगे ना पाकिस्तान, अरे किसको तुम कह रहे हो? आपके बालाकोट में जाकर घुसकर ठोका आपको, आप किसको तुम कह रहे हो न्यूक्लियर आर्म को लेकर? इनकी याददाश्त थोड़ी सी किसको तुम कह रहे हो? पड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक करी हो गई है। पाकिस्तान आर्मी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी ऑफ टेररिज्म। देखें तो फिर दिस इज व्हाट दे डू। नहीं, फिर पाकिस्तान भी कह सकता है ना कि हमने भी आपका जहाज गिराया, आपने जितनी बार जो कहा आपने मुंह की खाई। ये तो एक पॉइंटलेस गुफ्तगू हो गई ना। कुछ तो आप फैक्ट को लेकर आइए, कुछ तो देखिए कि आप जितनी बार हमारे देश पर आपने कब्जा करने, हमला करने, या चुपचाप, हमला तो दूर की बात, चुपचाप घुस के आने की कोशिश की, आपका क्या हाल हुआ। आपको पता है ये फैक्ट पूरी दुनिया के सामने है। तो आप किस तरह के फैक्ट्स और क्या जहाज गिराने की आप बात कर रहे हैं? हमारे पायलट ने आपके मुल्क में घुसकर आपके सारे ये जो जहाँ पे आप टेररिज्म की एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ पे वहाँ आप सिखाते हैं उनको, वहाँ पे जाके हमला हुआ है। तो आप उस बात को कैसे भूल सकते हैं? अभी तक तो आप सोच के जैसे चूहा आता है शेर की पूंछ को, देखिए टेररिज्म की बात जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं जानता नहीं है। हम आपके घर में अपना जो है वो लेकर आएंगे। पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि एक वो सबसे ज्यादा उन्होंने कैप्टन अनुभा, ये जिलानी जी को एक गिलास पानी पीने की जरूरत है। हम इनको एक गिलास पानी पीने का मौका देते हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं, तुरंत वापस आते, तब तक आप आज का दिन इनको याद रखना चाहिए। आज का पानी पी लीजिए जिलानी जी इसके, क्योंकि ललित जी आने वाले हैं, हम तुरंत आने वाले हैं। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, ये अभी तक नहीं मान रहे ललित अमरदार ये हमको बड़ा बोल रहे हैं। इनको हमने टाइगर हिल, मैं चाहता हूं टाइगर हिल की विजुअल दिखाया, जब इनको धूल चटाई थी, जब ये पीछे से आतंकवादियों के साथ मिलकर इनने, ये देखिए सामने दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये पाकिस्तानियों को जो चाइना के हीक के पैसे के ऊपर अपना मुल्क चलाते हैं और अमेरिका के पैरों पर गिरते हैं, इनको कभी नहीं समझ में आता। अगर ये भी नहीं आपको याद आ रहा ना जिलानी जी, तो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उसके बाद आपके होश तोड़ी गए थे, फिर तब भी नहीं मानेंगे। ललित जी ये मानने वालों में से नहीं है। मैं चाहता हूं आज आप इनको डिबेट पर, आज आप इनको डिबेट पर बताएं कि जो शेख चिल्ली के रिश्तेदार हैं वो आज जरा बता दें। ललित जी आप समझते हैं कि मेरी आवाज अभी भी बिगड़ गया? प्रदीप जी आवाज ठीक आ रही है अभी? Do you really think you are educating your viewers about anything? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए ललित जी, इनको बोलिए जरा। मतलब इसमें क्या, what are you trying to do? आज मुझे आ रहा है जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट है, जवाब तो क्या दे, पाकिस्तानी है तो इसलिए उनको तो अपना दिफा तो करना पड़ेगा अपने मुल्क का। सुनिए, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, जियो पॉलिटिकल एंटिटी है। में ऐसा कोई मुल्क नहीं बना ऐसे जो मजहब के नाम पे अपने ओरिजिनल मुल्क के साथ गद्दारी करके 14 अगस्त 1947 को गद्दारी करके हिंदुस्तान पे पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी के नाम पे, इस्लाम के नाम साथ दिया, कत्लेआम हुआ और पाकिस्तान बना। ये तो उनकी बुनियाद है। और उसके बाद चुप है जिलानी। आज हमारे लिए बहुत मुकद्दस दिन है। आज के दिन को शिकस्त दिलाई थी। अब देखिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जिन्होंने कारगिल में शहादत दी। ये लोग देखो कैसे इन्होंने अपनी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जवानों को डिस्काउंट कर दिया, उनका जनाजा हमारे फौजियों ने किया, पूरी इस्लामिक तौर तरीके से उनको दफन किया वहां पे, लेकिन इन्होंने उनको मानने के लिए तैयार नहीं किया। क्यों? जिलानी जी चुप है आप। हिंदुस्तान के साथ जैसे कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को जब धूल चटाई जाती है उसके बाद दुम दबा के भागते हैं ना, उस तरीके से आप डिबेट में चुप हैं आज। प्रदीप, आप चाहते हैं कि यहाँ पे शाउटिंग मैच हो? अरे आपके पास तथ्य नहीं, मुझे बताइए
मैं सिर्फ इसलिए आया था आपके प्रोग्राम में क्योंकि मुझे अश्योर किया गया कि यहाँ पे सुलझे हुए तरीके से बात होती है। अरे सच बोल रहा हूँ तो आपको चुप रहा है। जरा इनको मेरे सामने लाइए। सच बोल रहा है, बोलूंगा जब आप मुझे इनवाइट करेंगे। सच बोल रहा हूँ तो चुप रहा है। अरे आप अपने फ्रेंडली जर्नलिस्ट जो आपके दोस्त होंगे यहाँ पे, उनके साथ आप ये हाय हेलो करिएगा। मुझे जवाब दीजिए कि ये जो रिग्ड इलेक्शन आपने किए, ये रिग्ड इलेक्शन क्यों किया आपने? बताइए, रिग्ड इलेक्शन क्यों किया आपने? ये इलीगल इलेक्शन करते हैं आप। पत्र आपने लिखा इसके खिलाफ, आपने लिखा इसके खिलाफ? देखें, नहीं आपने लिखा इसके खिलाफ। इलेक्शंस जिस तरह भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं, भारत में भी इलेक्शन में दंगा फसाद होता है। अरे मैं फर्जीपन नहीं लेने दूंगा। ये तुम्हारा बाजवा, ये बाजवा जो है ना, बाजवा, और आपका ISI करता है हमारे इलेक्शन कमीशन। आपका मुल्क जो चाइना के पैसों के ऊपर अभी पैदल चल रहा है, वो हमसे कंपेयर करेगा। हमारी 1970 में जितनी GDP थी, तुम्हारी अभी वो GDP। अगर चाइना का पैसा हट गया, प्रदीप, तो क्या करोगे? कब तक इलीगली? मुझे बताओ, अपनी आवाम को कब तक दबाते रहोगे? बलूचों को कब तक दबाते रहोगे? पश्तूनों को कब तक दबाते रहोगे? कब तक आतंक को आगे बढ़ाते रहोगे? अरे आप पत्रकार हो, कम से कम आतंकवादियों के खिलाफ तो बोलो। चला रहे हो, दिस इज मोस्ट शेमफुल। आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलोगे? बहुत पेशेंस के साथ आतंकवाद शेमफुल नहीं है। ये शेमफुल नहीं है कि हाफिज सईद का बैकर आपके इस फर्जी चुनाव के अंदर उतर रहा था। कौन आएगा? ये शेमफुल नहीं है कि हाफिज सईद का बैकर, जो हाफिज सईद का बैकर आपके चुनाव में उतर रहा था, ये शेमफुल नहीं है। नहीं, मेजर जनरल सिवाज, ये शेमफुल शेमफुल मेजर जनरल सिवाज। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उस पर क्वेश्चन मार्क है, देयर आर एलिगेशंस ऑफ रिगिंग। मैंने आपसे ये कहा है ना, सो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब आप ना कोई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कश्मीर लेकर रहेंगे, तो दैट इज जस्ट अ जोक। सॉरी, मेजर जनरल सिवाज, सीरियसली आई मीन, ऐसी बात हमें जिसमें मैं डिबेट कर सकूं। इफ यू आर गोइंग टू जस्ट शाउट एंड येल, इनको हमारा मिशन ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जोक लग रहा है सिवाज जी। मेजर जनरल, देखो बात ऐसी है कि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अपने वेट से ही टूट जाएगा, कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमें हैं। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इनके पास एक प्रकार से कर्जा चढ़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है बलूचिस्तान में, चाहे वो सिंध के अंदर प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ तो लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। जो इलेक्शन होते हैं वो सब फार्स हैं, वो रिग्ड किए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है सेंटर में, वही इलेक्शन जिता के अपने बंदे लाती है, और वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, पिछड़ता जा रहा है, और जो कर्जे में डूबता जा रहा है पाकिस्तान। आज उसके पास कोई दोस्त नहीं है। जो सऊदी अरेबिया, UAE कभी के दोस्त होते थे, उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया है। तो ऐसे में इनका हालात बड़े खराब हैं, और ऊपर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और जिलानी जी जवाब दीजिए, मेजर जनरल का जवाब दीजिए। जिलानी जी, तो ये ब्लैक लिस्ट पे आ जाएंगे। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को कि जब तक ये डेमोक्रेसी के ऊपर देखिए, मुझे और ये आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, और ये लश्कर तौबा जैसे आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर काफी चैलेंजेस हैं, टूट जाएगा। मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है इसमें बड़ी गलतियां रही हैं। हमारे अपने पड़ोसियों के साथ मसले रहे हैं, देश के अंदर हमने डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के बड़े इशू हैं, हमारे यहाँ मीडिया के को इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त स्टेट में है। भारत को भी बड़े चैलेंजेस का सामना है, एंड यू हैव टू फाइट योर ओन डीमंस। आपके यहाँ है, आपके यहाँ कास्ट सिस्टम है, आपके यहाँ पॉवर्टी है, आपको कोरोना का सामना है, कश्मीर में आपने जबरदस्ती की हुई है। यू हैव टू फाइट योर डीमंस। Over here, we have to fight our own challenges. आरपी सिंह, दिक्कत यह है कि जमील साहब सुनिए, दिक्कत यह है कि ये डेमन्स आपने अपने खुद खड़े किए हैं। आतंकवाद को आपने खड़ा किया, हमने तो नहीं खड़ा किया। टेररिज्म को आपने खड़ा किया। दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्ट होता है, फ्रंट तुरंत आपके यहाँ उसके रूट्स पाए जाते हैं। तो दिक्कत तो आपने अपनी खुद खड़ी की, हमने नहीं खड़ी करी। इसलिए हाँ, आपको अपने डेमन्स को डील करने की जरूरत है। हमने किसी आतंकवादी को या किसी आतंकी संगठन को कभी साथ नहीं दिया। हमारे यहाँ कोई आतंकवादी को छूट भी नहीं है। आपके यहाँ तो आतंकी संगठनों को संरक्षण मिलता है, आपके यहाँ तो ओसामा बिन लादेन पाए जाते हैं। तो इसलिए जो आप एक बात करेंगे वो आपके सर पे हाथ भी रखेंगे, आपके बसों खड़े किए। सर मैं बड़े आराम से, सर आप देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा
कि हमारे दोनों पड़ोसियों के दरमियान जो भी मसले हैं, क्या वो हम लड़के हल कर सकते हैं, या हमें कहीं पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जैसे भी हैं, हमें जितने भी मसले हैं वो हमें रिकग्नाइज करने हैं, और हमें फिर किसी भी तरह से, चाहे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो या कोई भी तरीका हो, हमें वो बैठ के बात करनी होगी। आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी कुछ महीने पहले हमारे फौजी बैठ गए, सेना के लोग बैठ गए, उन्होंने कहा यार ये बंद करो शेलिंग, क्योंकि दोनों तरफ कश्मीरी मरते हैं, ठीक है ना। कहने का मकसद ये कि जब हम नफरत को बढ़ावा देंगे, का डोम बंद करिए, ये अमन की आशा का डोम बंद करिए, ये अमन की आशा का डोम बंद करिए, आरपी सिंह, ये अमन की आशा का डोम है। प्रतीक मुझे बोलने दो। बोलिए बोलिए आरपी जी बोलिए। देखिए आप, ये सब हो चुका, ये सब पे कोशिश कर ली गई, बड़े साल 70 साल इस पे कोशिश कर ली गई, मोमबत्तियां जला ली गई, यात्राएं हो गई, सब हो गया, सब कोशिश की। आपके यहाँ हमने आपको अपने यहाँ बुलाया भी, आपने भी हमको अपने यहाँ बुलाया, परंतु वो निकलता नहीं। जब भी कुछ करते हैं उसका कारगिल हो जाता है, उसका पुलवामा हो जाता है। तो आपके यहाँ असल में मंशा नहीं है, इसलिए अब रास्ता एक ही है, जिस दिन आप आतंकवाद अपने यहाँ से साफ करेंगे उसके बाद बातचीत शुरू होगी। आप आतंकी भेजने बंद करिए, और एक मिनट बात सुनिए, अब मैंने ठोका नहीं आपको, और आतंकी भेजने बंद करिए और अपने देश को आतंकवाद से साफ करिए। वो आपके लिए भी नुकसानदायक है और दुनिया के लिए भी है, हमारे लिए तो है ही है। और इसलिए ये जो आपकी स्टेटेड पॉलिसी है ना टेररिज्म वाली, उसको बंद करिए, और जितने इस प्रकार के लोग हैं उनको संरक्षण देना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि वो कोई पैसा इकट्ठा करते होंगे, आपकी सरकार को कोई सुविधा देते होंगे, तो अच्छी बात नहीं, उस ऐसी सरकारें नहीं चलती। ऐसे अगर आप सोचते कि आप कुछ हाफिज सईद, सर मैं एक मिनट बात कर, मैं ठोका नहीं आपको सर, मैंने आपको ठोका नहीं, आपको ठोका। एक मिनट अगस्त के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर यह आरोप है कि उन्होंने कश्मीर भेज दिया, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि 2019 अगस्त के बाद यहां से कोई बढ़ावा ना हो, यहां से कोई लोग ना जाएं। बार बार कहा यहाँ पे कि भाई अब ये वो टाइम नहीं है, नहीं, हमने जाने नहीं दिया। हमने जब आपने कोशिश करी, जब आपने ये कोशिश करी, तो हमारी आर्मी ने आपके सभी मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया। ये क्या झूठ चल रहा है? अगर आप इतने ही सच्चे होते तो मुझे बताइए, इस चुनाव के अंदर आप टीएलपी को कैसे उतारते? ललित जी, ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या ढोंग चल रहा है? अगर ये इतने सच्चे होते आतंकवाद के खिलाफ, तो अभी के चुनाव के अंदर टीएलपी को कैसे उतार देते? अभी के चुनाव के अंदर हाफिज सईद के पार्टी को कैसे उतार देते? हाफिज सईद अभी भी खुला घूम रहे हैं। ये क्या अमन की आशा का ढोंग मेरे साथ मत करिए ललित जी। देखिए, अरे भाई सुनिए, भेजा ना। हमारी तरफ से हमने जब भी इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश, समझता हूं जब अटल वाजपेयी बस ले मीनार पाकिस्तान से सजदा करके आए थे, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हो सकता था। तो जवाब में क्या दिया उन्होंने? कारगिल दिया। शिलार कमीज में अपनी नॉर्दर्न लाइन। ललित जी नहीं, मैं आपको आ रहा हूं, आपके पास ना आज ऑडियो का इशू है। मेजर जनरल आपके पास और कैप्टन अनूबा के पास आने के पहले मुझे बताइए, मैं चाहता हूं कि एक तरफ कैप्टन अनूबा और मेजर जनरल आए और दूसरी तरफ जिलानी जी आए। जिलानी जी, हाफिज सईद की पार्टी को क्यों उतारा आपने इस बार? हाँ, हाफिज सईद की पार्टी को क्यों उतारा? हाफिज सईद खुला क्यों घूम रहा है? बताइए। हाफिज सईद दीजिए, गलत किया। नहीं, आप मुझे बताइए टीएलपी को क्यों उतारा? नहीं, मेजर जनरल टीएलपी को इन्हें क्यों उतारा जो फ्रेंच एम्बेसडर की बीएडिंग की बात करते हैं? कोई मसला हल नहीं कर सकते। भले हमारी पहली वाली कोशिशें नाकाम रही हो, लेकिन उसको आप इलेक्शन करने के लिए मौका दे रहे हैं। तो आप पहले मिली मुस्लिम लीग, उसके बाद हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी आपके घूम रहे हैं, पैदा करने वाले लोग हैं। अगर आप आतंकवादियों को इस प्रकार से खुला छोड़ेंगे और आतंकवाद का सहारा लेंगे, तो नुकसान पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान कहता है हम विक्टिम हैं आतंकवाद के। उनसे पूछो, दुनिया की सबसे बड़े मुश्किल चीजें भी आपने ही शुरू किया आतंकवाद, और आज आप कोई नई बात तो है नहीं। अगर जिस दिन आप आतंकवाद को बंद कर देंगे, भारत तो बातचीत करने को तैयार है। भारत चाहता है भारत और पाकिस्तान के सारे मसले हल हो, मगर अगर आप आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेंगे तो बातचीत नहीं हो सकती।
ये अरे आतंकवादी के बैकर्स से मेजर जनरल। जब तक आप पाकिस्तान ये देखिए ना, ये पुराना एक्सक्यूज हो गया काफी। रहेगा ये अभी नहीं है के कदार पे आ जाएगा। अभी पाकिस्तान में पिछले 2 साल में यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। जिलानी साहब 22 साल पहले जो हमने आपको धूल चटाई थी वो आपको याद नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक में जो हमने धूल चटाई थी वो आपको याद नहीं है। आपको मुझे लगता है कि जब भी हम धूल चटाते हैं आपका दिल कहता है कि आपको एक बार और धूल चटानी है। अरे आप आतंकवादी संगठनों को एक झूठे चुनाव के अंदर करते हैं। दोस्तों इस वक्त लाइव मैं कहना चाहता हूँ ये आप क्या बॉलीवुड की फिल्म में खड़े हो गया? अरे सच्चाई बोल रहा हूं तो चुभेगी। जाके अमन की आशा वाले पत्रकारों के साथ बैठेगा। मैं अमन की आशा का गैंग नहीं। दोस्तों एक बात तय है कि जो फर्जी पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा है ये अमन की आशा के गार्ड के अंदर चलाते हैं और उसके मुखौटे के अंदर चलाते हैं। मैं वो चलने नहीं दूंगा। मेरा पूरा का पूरा शो, पूरी मुहिम मेरे देश के जवानों को सैल्यूट करता हूं मैं, जिनकी वजह से, जिनके शौर्य से आज हम लोग सुरक्षित हैं और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और इन जवानों को सही शहादत दोस्तों तब मिलेगी जब पूरी तरीके से जो इलीगल पीओजेके है वो हम लेंगे और हम लेके ही रहेंगे। दोस्तों आपने जनता का मुकदमा के इस एपिसोड को देखा और सपोर्ट किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।